नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों 27 और 28 सितंबर को आपकी सीईटी के एग्ज़ाम लगने जा रही है। आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दे के आना, अच्छे से स्ट्रेस किसी भी प्रकार का नहीं झेलना, अपने को 40% का नियम क्रैक करना है। मुद्दे की बात कर लेता हूं साथियों मैं आपके साथ में। अभी आपको टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, साइंस के और आपके जो सब्जेक्ट बचते हैं कंप्यूटर, हिंदी, करंट के, कौन कौन से कंसेप्ट आपको उठानी है जहां से क्वेश्चन सर्वाधिक पुट कर सकता है आरएसएसएम बोर्ड। मैथ के रिगार्डिंग मैं बात करूं बेटा, आपके नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लगता है, उसके अंदर आपके प्रेमेय संख्या और अप्रेमेय संख्या, गुणनखंडों की संख्या, 3 कंसेप्ट ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपके वहां से एक क्वेश्चन पुट होने के 100% चांसेस हैं। दूसरी कंसेप्ट की बात करता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा, तो आपके वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के अंदर आपको एक तो फेलियर और पास वाली कंसेप्ट को कवर करनी है, दूसरी आपके चुनाव वाली कंसेप्ट को कवर करनी है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो पीछे सीईटी के अंदर पूछी गई है भी, एक गांव के अंदर 2 तरह के पुरुष और महिला रहते हैं, मतलब जनसंख्या के रूप में, उसके अंदर पुरुष पे इतने % वृद्धि होती है और महिलाओं पे इतने % की वृद्धि होती है। ओवरऑल परसेंटेज के अपन इफेक्ट डालें तो इतना % होता है। तो बेटा बताना है उसके अंदर भी प्रारंभिक में पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सीजीएल की आउटडेट कंसेप्ट बोलते हैं इसको। तो वहां से एक सवाल आरएसएसएम बोर्ड आपके सीईटी के माध्यम से कंसेप्ट को पुट करेगा। चौथी बात आपको ध्यान रखना बेटा, जो अपनी शुरू की जनसंख्या देखकर अंत की जनसंख्या पूछेगा, शेष घटाता हुआ चलेगा भी, इतने % खर्च कर दिए, इतने % खर्च कर दिए, अंत में जाके इतना बचता है, तो बताओ शुरू में कितना था। संख्या के रूप में पूछ सकता है, वो मूल्य के रूप में पूछ सकता है। ये परसेंटेज कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। 5वीं लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट रहेगी आपकी परसेंटेज के अंदर, जो आपके एक सेकंड बेटा, हाँ, जो आपके बोलते हैं ना कि भी शराब और पानी का मिश्रण इतना इतना निकाल लिया तो अंत में इतना बच जाता है। तो प्रारंभिक शराब और पानी की मात्रा कितनी थी, या अंत के अंदर शराब और पानी की मात्रा कितनी थी, एक कंसेप्ट वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपके परसेंटेज में कवर रहने वाली है। बात करता हूँ बेटा लाभ हानि के अंदर। लाभ हानि के अंदर आप डिस्काउंट बट्टा सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समतुल्य बट्टा आपसे पूछ लेगा, या फिर आपको अंकित मूल्य विक्रय मूल्य देखकर आपको क्रय मूल्य निकलवा लेगा, वो भी इस प्रकार से निकलवाएगा। आपको अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का तीनों का रेशो देकर आपसे पूछेगा भी इसमें क्रय मूल्य कितना है। छूट देने के बाद इतना % का लाभ कमाता है तो उसका क्रय मूल्य कितना था, एक ये कंसेप्ट पूछ लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगी लाभ हानि के अंदर कि 2 समान वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में सदैव हानि होती है, तो वो आप कंसेप्ट को जरूर देखना दोस्तों। ठीक है साथियों, ये आपके लाभ हानि के अंदर रहेगा। रही बात आपके ब्याज के टॉपिक की, ब्याज के टॉपिक के अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 सालों को अंतर देके आपसे मूलधन पूछ लेगा। पहला कंसेप्ट तो ये रहेगा। दूसरा कंसेप्ट आपका ये रहेगा बेटा कि साधारण ब्याज में कंसेप्ट लगते हैं कि 2 साल का इतना मिश्रधन है, 3 साल का इतना मिश्रधन है, तो आप बताइए मूलधन कितना था, एक तो ये लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको 3 रेट दे देगा, 3 साल का मूलधन मिश्रधन दे देगा, आपसे ब्याज निकलवाने के लिए बोलेगा, तो वो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। बेक विधि बोलते हैं या फ्रंट विधि बोलते हैं उसको। ये 10% की रेट है, 3 साल का ब्याज निकालना है, 3 साल का ब्याज निकालना है और मूलधन इतना दे रखे हैं, या तो आपको मिश्रधन बताना है कितना आएगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 10 11 10 11 10 11 10 10 10 1000 11 11 11 1331, तो 1000 यूनिट बराबर आप 10,000 रखोगे तो आपका मिश्रधन वहां से निकल जाएगा। एक वो विधि आपको अच्छे से कवर करनी है। सबसे लास्ट इंपोर्टेंट विधि है इसके अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको 2 साल का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देके आपसे मूलधन पूछ लेगा, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि रहेगी इसके अंदर। अब रही बात बेटा डायमंड वर्क की। डायमंड वर्क के अंदर आपसे एक तो एमडीएस के सवाल पूछेगा, एक व्यक्ति इतने दिन में इतना काम करता है तो उतने व्यक्ति इतने दिन में कितना काम करेंगे, एक वो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक आपकी ये रहेगी भी इतनों को हटा दिया या इतनों को लगाया है, अब काम कितने समय में पूरा होगा। सबसे लास्ट एंड फाइनल टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ, वो क्वेश्चन 100% पूछने के चांसेस है। A+B किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और वही काम अगर A की क्षमता 2 गुना कर दूं, B की क्षमता आधी कर दूं, तो वो काम आपका 8 दिन में कवर होता है। इस प्रकार से तो A और B की क्षमता आ जाएगी और टोटल काम 30 दिन में कवर होता है, तो A अकेला उस काम को कितने दिन में कवर करेगा। एक वो कंसेप्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट, एक नोट रख लेना जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो कंसेप्ट आपको करके जानी है। आ जाओ बेटा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ टाइम एंड वर्क के अंदर। एक मतलब बीच में काम छोड़ दें या फिर लास्ट में काम छोड़ जाए, तो बताओ विशेष काम कितने दिन में खत्म होगा या कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। एक कंसेप्ट वो आपको कवर करनी है। अब रही बात टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर आपको एक तो औसत चाल पूछ सकता है, वो आपसे ट्रेन के सवाल पूछ सकता है, और आपसे कुल दूरी पूछ सकता है। ये 3 ही सवाल बनते हैं। तो कुल दूरी क्या आप निकाल सकते हो, समय गुना चाल,
कुल दूरी का सवाल आपसे इस प्रकार पूछ सकता है। एक व्यक्ति इस साल से गया वापस उस साल से आया, तो आपको औसत साल निकालने, तो आप उसको आराम से कर सकते हो 2xy बटे में x प्लस वाई। इस प्रकार से आप इसके अंदर मैथ के अंदर क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। इतनी कंसेप्ट आपको मैथ के अंदर करनी है, आपके यहाँ से 7 या 8% आराम से पुट हो जाएंगे, कहीं हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा रहता है रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर बेटा एक क्वेश्चन रीजनिंग में रैंकिंग का पक्का आएगा। 4 व्यक्ति को इधर खिसका दें तो अब उसका दाएं से इतना स्थान हो गया, तो टोटल कितने या बाएं से उसकी कितनी पोजीशन है, 100% पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा सवाल डायरेक्शन का पूछा जाएगा आपसे, इतना घुमा दिया, लास्ट में उसकी दूरी मूल बिंदु से कितनी है, 100% पूछा जाएगा। तीसरा सवाल बेटा आपसे पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का एक सवाल 100% पूछा जाएगा। चौथा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर लूँ बेटा, तो 2 ही पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं। श्रेणी के सवाल आएंगे रैंकिंग के अंदर, सॉरी रीजनिंग के अंदर। श्रेणी के सवाल अच्छे से कवर कर लेना भी, श्रेणी किस माध्यम से इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, डिवाइडेशन हो रही है, उसके सवाल आपको अच्छे से कवर करने हैं। मुद्दा आ गया इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर बेटा मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आपको सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी जिसके साथ SEIS नहीं आता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी जिसके साथ SEIS आता है। ये कंसेप्ट कवर करने के बाद आपको टेंस करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, पैसिव वॉइस करना है, और आपको लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रीपोजिशन करना है। एक प्रीपोजिशन का सवाल पक्का आएगा, एक आपके डिटरमाइनर का सवाल पक्का आएगा। जैसे आप बोलते हैं लिटिल ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू द फ्यू, ए फ्यू। एक आपके सुपरलेटिव डिग्री का पूछ ले, या कंपेरेटिव डिग्री का पूछ ले, या आपसे पॉजिटिव डिग्री का पूछ ले। इतना आप इंग्लिश में पढ़ के जाओगे, यहाँ से आपको कम से कम 7 या 8% की लीड मिलेगी बच्चों। दूसरी बात एंटोनियम सिनोनियम के, जितने भी CET एग्जाम में पीछे RSSM बोर्ड ने आपके एंटोनियम सिनोनियम पूछे, वहाँ से आप वो सवाल कवर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने बात कर ली मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर में बेटा मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपके MS ऑफिस, वहाँ से सवाल अच्छे लेवल के बनेंगे। आपने जितना पढ़ा ना कंप्यूटर में उतना द बेस्ट है। हिंदी की बात, हिंदी आराम से कर लोगे, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश ये रखो अब भी करंट पे ज़्यादा फोकस रखें, और जो जितना पढ़ लिया उतने पे ज़्यादा ध्यान दें। नई चीज़ों को हाथ मत लगाइए, क्योंकि अपने को पेपर पास करना है, सिलेक्शन इसको रैंक के साथ नहीं लेना अपने को। तो इस हिसाब से तैयारी करो कि अपना स्ट्रेस भी ना रहे और पेपर भी क्रैक हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी तैयारी अच्छी है, शुभकामनाएं। आपको पेपर देने जा रहे हो, आप अच्छे से जाओ, रिलैक्स होकर जाओ, स्ट्रेस किसी भी प्रकार का देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका आदम हुसैन, धन्यवाद।